एजाज़ है, इनायत है। और करम बाला करम ये है कि मेरे महबूब, ये तेरे ऊपर जो हमने इनायत फरमाई है ना, इसका असर सिर्फ तेरी ज़ात तक ही हमने महदूद नहीं रखा। हमने जहाँ तुझे रोशन बना के भेजा है ना, वहाँ दूसरे को रोशन करने की सलाहियत भी देकर भेजा है। तेरी आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है, तो जो तुझसे जुड़ जाएगा, लग जाएगा, तेरे साथ जिसका ताल्लुक हो जाएगा, मैं उसकी भी पहली घड़ी से दूसरी घड़ी को बेहतर बना देता हूं। और उस ज़िमन में मैंने आप सब हज़रात की खिदमत में सरकार की उम्मत के एक जलीलुल कदर उम्मती वलीउल्लाह का जिक्र किया था। उसी पर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। तो आज उसी को सामने रखते हुए ख्याल था कि मैं कुछ और बात करता, लेकिन चूँकि वक्त का दामन इतना तंग होता है जुम्मा के दिन, फिर वो आदमी दिल खोल के बात नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वक्त आता है कि आदमी जोबन पर हो या उस तरफ तवज्जो हो, तो जैसे वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर कहता है चलो अगले जुम्मे, फिर अगला जुम्मा आता है, फिर माहौल और होता है। और जब आते हैं तो फिर वो खुद अपने आप से बात करनी पड़ती है। लोगों से बात करना ज़रा वक्त कम होता है, और लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम आखिरी 5 मिनट में हाज़िरी दें, जुम्मा पढ़ेंगे, फारग हो गए जल्दी जल्दी, और कहेंगे लो जी मैं भी जुम्मा पढ़ा है। जुम्मा का असल मकसद क्या है? जुम्मा का मतलब है इज्तिमा। जुम्मा का मतलब क्या है? इज्तिमा, जमा होना। और अगर हम जुम्मा के दिन जमा ना हो पाएँ तो फिर इसका मतलब ये है, फिर हमने नाम का जुम्मा तो रखा है, उसका जो अमली सूरत थी, पहलू था, उसको उजागर नहीं किया हमने। चाहिए ये कि जब हम जुम्मा पढ़ने आए हैं तो इस जुम्मा की रूह को समझें, वो है क्या? वो है इज्तिमा, इकट्ठ, जमा होना। हम दुनिया का मसला हल करने के लिए सारे चौधरी कमी इकट्ठे हो जाते हैं, चलो पर्या लेके चलते हैं, या पर्या के लिए इकट्ठे हो जाते हो। तो कभी कभी ये भी ज़हन में ख्याल है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि एक हफ्ते में एक दिन रखा है कि तुम सारे इकट्ठे होके मेरी बारगाह में हाजिर हो जाया करो, या यूं करो पेंडू जुबान में कि पर्या लेके मेरी बारगाह में आ जाया करो। पर्या लेके मेरी बारगाह में आ जाए मालिक, पर्या लेके तेरी बारगाह में आ जाए। इसकी क्या फरमाया? हाँ, तुम में से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ नेक हैं, कुछ बद हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ साहिब माल हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ गुर्बत के अंदर हैं, कुछ अमीरी के अंदर हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा है, बाद के पास पैसा थोड़ा है, माल डंगर बहुत ज़्यादा है, बाद के पास कोई नहीं है। बाद नेक हैं, बाद नेक नहीं हैं, बाद मुत्तकी हैं, बाद मुत्तकी नहीं हैं, बाद गुनाहगार हैं, बाद परहेजगार हैं। जब तुम सारे इकट्ठे होके आओगे ना मेरी बारगाह में, तो फिर जो नेकोकार हो ना, वो उन लोगों के लिए दुआ करना जो थोड़े कमज़ोर हैं। तो मैं कर्म करते हुए उस इज्तिमा के वसीले से सब पर ही अपना कर्म फरमा दूंगा। ये है इज्तिमा का फ़ायदा। इसी तरह हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, उसका क्या मतलब है? उसमें भी यही हुक्म है। जमात का क्या मतलब है? जमा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, और मिल के अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, मिल के अल्लाह की बारगाह में इबादत पेश करो। और जुमा ये पूरे हफ्ते की नमाजों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। हम रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और हर नमाज में 1 सफ़, 1.5 सफ़, 2 सफ़े, 3 सफ़े, जितनी किसी की तौफीक है अगर हो जाए। और जुमे के दिन क्या होना चाहिए कि वो सारे लोग इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएं कि मस्जिद में पाँव रखने की जगह ना मिले। इस तरह इज्तिमा हो जाए। और जितना इज्तिमा बढ़ता जाता है, तो लोगों के अंदर शौक़ बढ़ता जाता है, और उस शौक़ में जब जवानी आती है तो अल्लाह की रहमत भी छमा छम बरसती है। मालिक को ये चीज़ पसंद है कि मेरे बंदे इत्तेफाक के साथ रहे, उनके अंदर इज्तिमा है। और इसी तरह आप देखिए, ये हफ्ते का इज्तिमा है, ये इज्तिमा हफ्ते का है। और फिर रमज़ान शरीफ में एक इज्तिमा होता है, बाद में फिर एक इज्तिमा ईद उल अज़हा पर होता है। फरमाया अगर तुम
शव्वाल, ज़िकात, ज़िलहज। फरमाया पहले रमज़ान के इख्तिताम पर, फिर 3 महीने के बाद फिर इज्तिमा, वो हमारे यहाँ, और फिर एक इज्तिमा अल्लाह ताला ने पूरी ज़िंदगी में एक रखा है, वो है हज का इज्तिमा। इतनी खलकत इकट्ठी होती है। अगर इज्तिमा का फ़ायदा कोई नहीं है तो अल्लाह ने इसके करने का हुक्म क्यों दिया है? एक हर रोज़ 5 वक्ती इज्तिमा जमात के साथ नमाज पढ़ना, एक जुमा के दिन इज्तिमा हफ्तावार, एक सेमई, एक शशमई और एक सालाना रखा है। फरमाया ताकि तुम्हारे अंदर बतदरीज इकट्ठे होने का शौक बरकरार रहे। एक तो हर रोज़ नमाज की सूरत में आया करो, फिर जुमा की सूरत में हर हफ्ते आया करो, और फिर बड़ी और छोटी ईद के मौका पर ईदों का इज्तिमा हो, और फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में अगर मैं तुम पर कर्म फरमाऊँ तो फिर जाके हज के इज्तिमा में भी शामिल हो जाएगा। तो ये जुमा, इसके अंदर बड़ी हकीकतें हैं। अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अब देखो कुछ बात ऐसी दरमियान में आ जाती है कि वो मौजू से हटना पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ ये बुनियादी बातें अगर आप समझ जाएँ ताकि फिर मैं मौजू पर चलता रहूँ। मेरी आदत नहीं है कि मौजू से हट जाएँ, बस एक मौजू पर जब बात हो ताकि सुनने वाले को भी समझ आ जाए और मुझे भी पता मैंने क्या समझाया। आप दोबारा समझिए, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आज मैंने जिसकी रुख बयान किया वो क्या है कि ऐ महबूब, तेरी वजह से तेरे साथ लगने वालों की दूसरी घड़ी को मैंने पहली घड़ी से बेहतर बना दिया है। मोहब्बत से बोलिए जरा, दूसरी घड़ी को पहली घड़ी से बेहतर बना दिया। अच्छा, ये जो लगने वाले हैं वो एक नहीं है। कितने लोग हैं जो हुजूर के साथ लगने वाले हैं, और हर एक का मर्तबा अलग है। अब मैं आपसे एक ईमान से बात पूछता हूँ, क्या आपका तल्लुक रसूलुल्लाह के साथ है कि कोई नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? तो आप हुजूर के क्या बने? उम्मती। तो उम्मती होने के एतबार से आपका अल्लाह के महबूब से तल्लुक है। तो हम सिर्फ उम्मती हैं। अच्छा, कुछ उम्मती ऐसे हैं जो सिर्फ उम्मती नहीं बल्कि उम्मती होने का फ़ायदा इतना हासिल किया कि वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं रह गए बल्कि वलीउल्लाह बन गए। वो क्या बन गए? वलीउल्लाह बने। और कुछ उम्मती ऐसे हैं जो सिर्फ वलीउल्लाह नहीं रह गए बल्कि उनकी नजर जिस पर पड़ जाए वो भी वलीउल्लाह हो जाता है। और कुछ औलिया किराम और हुजूर की उम्मत के अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें हुजूर के साथ ऐसा ताल्लुक है कि सिर्फ ये नहीं कि उनको उनकी नजर पड़े तो वलीउल्लाह बन जाए, बल्कि अगर कोई उनको देख ले तो देख के भी वलीउल्लाह बन जाए। और कुछ मेरे आका के साथ ताल्लुक रखने वाले ऐसे हैं कि अगर उनकी बारगाह में हाजिरी नसीब हो जाए और उन्हें जो हुजूर के साथ एक गहरा ताल्लुक है उस ताल्लुक को देखें तो अंदाजा होता है वो सिर्फ वलीउल्लाह ही नहीं, और जिसने उनको देखा वही वलीउल्लाह नहीं बल्कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक ऐसा उन पर गालिब है कि वो वलियों में रहकर सारे वलियों की सरदारी कर रहे हैं। वो सुल्तानुल औलिया है, सैयदुल औलिया है। और कुछ रसूलुल्लाह के मानने वाले ऐसे भी हैं जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुक की वजह से अल्लाह ताला ने सब में मुमताज कर दिया है। वो सिर्फ सैयदुल औलिया नहीं बल्कि जो सैयदुल औलिया हैं उनके भी सरदार बन गए। वो है तबा ताबईन। कौन है? तबा ताबईन।
और कुछ हुजूर के साथ ऐसा तल्लक रखते हैं जो तबा ताबईन की सफ में आ गए, और कुछ ऐसे हैं जो ताबईन नहीं रसूलुल्लाह की निगाह और संगत में बैठने वाले हैं और हुजूर को देखकर सिहाबी रसूल बन गए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुसलमान बेहतर है कि काफिर है जी? सब बताइए जरा, मुसलमान बेहतर है कि काफिर? मुसलमान। नंबर 2 बताइए, मुसलमान बेहतर है कि मोमिन? बोलो बोलो सारे, ताकि आपको कैटेगरी भी समझ आ जाए, याद हो जाता है तकरार करने से। काफिर से मुसलमान बेहतर, मुसलमान से मोमिन बेहतर, और मोमिन बेहतर है कि वलीउल्लाह? मोमिनों में से वलीउल्लाह बेहतर है। फिर औलिया अल्लाह में से वो फर्द जो विलायत के दर्जे में तो शामिल है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ने उसका किसी काम के लिए इंतखाब भी फरमा दिया है। जैसे गौस होता है, जैसे अबरार होते हैं, जैसे अखियार होते हैं, जैसे अगवास होते हैं, जिस तरह के अक्ताब और कुतुब होते हैं, जिस तरह के इन अफराद में से नौकाबा होते हैं, जैसा के नौजाबा होते हैं, जैसा के अबरार होते हैं, जिस तरह के अखियार होते हैं, जिस तरह के औताद होते हैं, जिस तरह के अब्दाल होते हैं, ये सारे औलिया अल्लाह में से ही हैं, लेकिन अल्लाह ने इन वलियों को दूसरे वलियों पर इंतखाब करके सब में मुमताज कर दिया। फिर इनमें से वो फर्द कमाल रखता है जिसे सिर्फ कुतुबियत नहीं बल्कि अल्लाह ने कुतुबे मदार का दर्जा अता फरमाया है। और एक कुतुब वो है जिसे अल्लाह ने दोनों तरफ से निमतें अता की हैं, तकवीन की भी और इरशाद की भी, और उसे कहते हैं कुतुब तकवीन वल इरशाद। इसे अल्लाह ने पूरी कायनात में एक ही रखा है। ये सब उसमें मुमताज हो गए, लेकिन कैसे? हुजूर की निस्बत की वजह से। कैसे? हुजूर की निस्बत की वजह से। और फिर ये जितने भी हैं, इन सब में से तबा ताबईन को शरई एक हैसियत हासिल है। उन्हें अल्लाह ने शरीयत में शरअ के एतबार से, फिक़ह के एतबार से, इल्मी एतबार से, और फिर कानून उसूल और कुरान पाक और हदीस पाक से ये दलाइल में नस से साबित कर दिया है कि जो तबा ताबईन हैं, इनकी विलायत बाकी औलिया अल्लाह की विलायत के मुकाबले में यकीनी है। इनकी विलायत क्या है? यकीनी। फिर तबा ताबईन में इन्होंने किससे हासिल की ये तोहफा? इन्होंने ताबईन को देखा है, ताबईन की मजलिस इख्तियार की है हालत ईमान में, और फिर हालत ईमान में दुनिया से रुखसत हो गए। इन्हें कहते हैं तबा ताबईन। और फिर दूसरे हैं ताबईन। इन्हें ये दौलत कैसे मिली कि इन्होंने उनको देखा है जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा ये सारा आपने समझ लिया, अब जरा नुक्ते की बात समझिए। जो मोमिन है, मुसलमान है, ये क्या बगैर हुजूर के ताल्लुक के कुफ्र से मोमिन हो सकता है? और आपने बताया है कि काफिर से मोमिन मुसलमान बेहतर है, और मोमिन मुसलमान से बेहतर है, वलीउल्लाह मोमिन से बेहतर है। ये बेहतरी के दर्जात है, लेकिन सब में एक बात मुश्तरक है। वो क्या है? देखिए, जब तक वो काफिर था, दुनिया का बदतरीन आदमी था, लेकिन जो ही उसने
कलमा पढ़ा, हुजूर की निस्बत हासिल की, तो वो दुनिया में गंद से निकलकर एक पाकीज़गी के दायरे में आ गया। तो उसे नापाकी से पाकी में कौन लेके आया है? तो एक ही जवाब है, उसका नाम रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, उसका नाम निस्बत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस वक़्त वो काफिर था, क्या उसका कुफर बेहतर था कि नहीं? नहीं। और जब वो मुसलमान हुआ, उसका मुसलमान होना बेहतर है कि नहीं? है। तो जिस घड़ी वो काफिर था वो बुरा था, और जिस घड़ी वो मुसलमान हुआ वो बेहतर है। तो ये बेहतर वाली घड़ी उसे कब मिली? जब उसे रसूलुल्लाह का दामन मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का ताल्लुक मिला, जब हुजूर की निस्बत मिली। इसलिए मालिक ने फरमाया है ना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे माबूद तेरी शान तो है ही जो मैंने अता कर दी, अब मैं इस ईशान में ये तुझ पर एक और कर्म फरमा रहा हूं। तू तो है ही आला, जो तेरे साथ लग जाएगा उसकी भी दूसरी घड़ी पहली घड़ी से बेहतर हो जाएगी। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा, इस महीने के चूंकि एंड हो गया है, अब दूसरा आगे महीना शुरू हो गया। मैंने दरमियान में बात तो कर दी थी, बहरहाल बिलखुसूस आज मैं इस तरफ इशारा दे दूं। औलिया इकराम की सफ़ में हर खासो आम के यहाँ एक नाम मशहूर है, और भी लोग नाम मशहूर हैं। उन मशहूर नामों में से एक ये नाम भी है, घर घर में उनके नाम की महफिलें सजती हैं। यानी जो हुजूर से तल्लक रखने वाला हो वो उन लोगों को नहीं भूल सकता जिन्हें रसूलुल्लाह की बारगाह में खास निस्बत हासिल है। वो ज़ाते पाक कौन है? वो हुजूर की आल भी हैं, साहिब ईमान और साहिब विलायत, और वलीउल्लाह भी ऐसे कि दुनिया में आके आंख खोलने के बाद मेहनत करके विलायत नहीं मिली, अभी माँ की पेट में थे, अल्लाह ने रहमे मादर में विलायत का तोहफा अता फरमाया। इन्हें कहते हैं मादरजाद वलीउल्लाह। मादरजाद वलीउल्लाह कौन है? जिसे दुनियावी हयात अभी वालदा के जिस्म से जुदा होकर इस जहान में आंख खोलने से पहले अल्लाह ताला वालदा के शिकम अथर में ही विलायत नेमत में अता फरमा दे, बगैर किसी कोशिश के, बगैर किसी मेहनत के। उस आदमी को कहते हैं मादरजाद वलीउल्लाह, कि ये पैदा होने से पहले ही विलायत का तोहफा लेके आ रहा है। वो ज़ाते पाक जिसे मां के पेट में ईमान का तोहफा, विलायत का खजाना मिला हो और हुजूर की आल से हो, वो और कोई नहीं है। उस ज़ाते पाक का नाम जो इस उम्मत के अंदर मशहूर लोगों में, आला लोगों में शामिल हैं, उनका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें कहते हैं 11वीं वाले पीर। क्या नाम देते हैं? ये हमने मशहूर कर दिया है, उन्होंने तो नहीं कहा, अपनी सहूलत के लिए कह दिए 11वीं वाले पीर। उन्होंने कोई खुद तो नहीं कहा कि तुम मुझे 11वीं वाले पीर कहना, नहीं, ये हमने शौक में कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस मामले में भी हुजूर से एक तल्लुक हासिल था। क्या? कि जब 10वां दिन गुजरता, रात 11वीं की आती, तो आप उस रात को हुजूर की आमद पर जश्न मनाया करते थे। मुलाकात करते, लोग आते, महफिल जिक्र होती, लंगर होता, एहतमाम होता, फिर कुरान और हदीस की बातें होती, रसूलुल्लाह की सीरत पर जिक्र होता, ताकि आने वालों को कुछ बातें मालूम हो, इल्म मिले, फिर उस पर अमल का रास्ता नसीब हो, फिर उनकी रहनुमाई हो जाए। तो आप हर महीने आने वालों को, अपने मुरीदीन को, चाहत रखने वालों को एक मौका अता फरमाया करते थे कि तुम सारे इकट्ठे होके आ जाना, इस दिन को मैं मुंतखब करता हूं, ताकि इस दिन बैठ के अल्लाह की भी बातें के, रसूलुल्लाह की भी बातें करेंगे।
उनका ये अमल इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि आज हमने भी उसी अमल को दोहराते हुए कह दिया 11वीं वाले पीर। क्या कर दिया? 11वीं वाले पीर। ये उन्होंने नहीं कहा कि आप ये गलत ख्याल करें या लोगों के दिल में अजीब अजीब शकूक व शुबहात पैदा होते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुकर्रर नहीं किया, ये मुस्तहब काम है, करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो किसी से लड़ाई की जरूरत नहीं। आप शायद कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जी? अच्छा चलो, वो शायद मुश्किल हो जाएगी बात। चीनी खाते हो? कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, चीनी कौन सी फैक्ट्री बनाती है? शुगर फैक्ट्री कोई? अच्छा, कोई नाम होगा? है कोई नहीं, कई नाम है ना। हर पैकेट पर जिस शुगर मिल से माल आया उसी का नाम चलता है। अब बताओ कि क्या ये चीनी की किस्म है? मतलब अगर एक शुगर मिल से आपको चीनी मिल रही है, उसकी मिठास ज्यादा होगी, दूसरी जगह से लेकर तो उसकी मिठास कम हो जाएगी, ऐसे हो जाता है? चीनी चीनी है, शुगर शुगर ही है। ये बीमारी वाली नहीं, चीनी की बात कर रहा हूं, उसे इंग्लिश में शुगर ही कहते हैं। ये भी शुगर ही, उस जो साथ लग गई है ना। पहले तो लोग गुड़ इस्तेमाल करते थे, है जी, फितरती शय। आराम से सारा गन्ना पीर के दरमियान से सारा जूस निकाल के खुद ही वहां तैयारी करके सादा अंदाज में वो पेशियां बना ले ली गुड़ की, अपने पास रखा हुआ है, कोई चीनी की जरूरत। और तो लोगों को दे सेहतमंद जनाब। अब चीनी खा खा के उसके अंदर न जाने क्या कुछ शामिल करते हैं, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। पर फिर भी अल्लाह का करम है, ये मुसलमानों को अल्लाह ने एक ऐसी हुकूमत दी है ना जी, ये जो कुछ भी इस्तेमाल कर लें पर हो हलाल, अल्लाह इनको कर्म नवाजी से बचा लेता है। ये गजा खा के नहीं बचे हुए, ये अल्लाह के कर्म से बचे हुए हैं। इस कोरोना ने कितना आगे लोगों को तंग किया, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, सबको परेशान करके रख दिया है। लेकिन बाकी सारे लोग अड्डियां उठा उठा के चेक रहे हैं। इन पाकिस्तानियों के पास कौन सी वैक्सीन है, कौन सी दवाई है कि इन्हें फिर भी कोरोना इतना नहीं होता, इतने लोग मरे नहीं है। तो हम कहते हैं हम नहीं मरेंगे, इसलिए कि हमारे हाथों में रसूलुल्लाह की रहमत का दामन है, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत की बरसात है। और हमारे दिलों में आज भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा इतना जरूर है कि हम अब भी कहते हैं कि बीमारी और सेहत ये हमारी वजह से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आती है। और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और पक्का ही रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि कोई बात नहीं, बीमारी आ गई है तो वो भी उसी की तरफ से, सेहत आ गई तब भी उसी की तरफ से, और मर गए तब भी उसी की तरफ लौट के जाना है। और हम मुसलमानों का तो वजीफा यही है, जब मुलाकात हो तो हम यह कहते हैं, पता चले फला आदमी फौत हो गया, फलां मोहतरमा फौत हो गई हैं, तो हम जुबान से क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये तो हमारा वजीफा है। जिनका वजीफा ये हो, और देखो अगर कोई चीज गुम हो जाए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये तो अल्लाह का कलाम है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, अब अल्लाह के महबूब ने तरीका हमें सिखाया। और साथ ये भी फरमाया, अगर तुम्हारी कोई शय गुम हो जाए ना और तुम्हें पता चले, बिलखुसूस आप लोग जब तशरीफ फरमाएं, खुदा न अल्लाह ना करे कि किसी की मज किले से खुल जाए और उसको पता चल जाए कि मेरा को माल डंगर गायब हो गया है, तो परेशानी तो लग जाती है ना। उस वक़्त हर आदमी जो साहिब ईमान, क्या कहना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहना चाहिए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, घबराना नहीं, परेशान ना होना, फौरी तौर पर जुबान पर पहली दफा जो ही सुनते जाओ तो फौरन जुबान से कहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह, ये तेरी अमानत थी, तेरा दिया हुआ तोहफा था, वापस चला गया तो क्या हुआ? को तेरी रहमत के खजाने बंद हो गए, तू और अता फरमा देगा। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मालिक करम फरमाता है, या तो वही शय लुटा देता है
या उससे बेहतर अता फरमा देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ज़ाते पाक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मादरजाद वलीउल्लाह पैदा फरमाया। अभी वालिद मोहतरमा की शिकम में थे, मालिक ने उनको विलायत का ये एजाज़ अता फरमाया। आप दुनिया में तशरीफ़ ले आए, कुछ अरसा गुजर गया। अब यह गौर कीजिएगा ज़रा, जो बात मैंने समझानी है आपको, और बताइए वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हम सारे दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, वालदा के शिकम में जरिए से हम दुनिया में आए। अब अपना भी देखो और उनका भी देखो, तल्लक अपना अपना, राबता अपना अपना, निस्बत अपनी अपनी, पर ये सारी खैरात रसूलुल्लाह के नालैन की है। अल्लाह अता फरमा रहा है। सुनिए जरा, कुछ वक्त गुजर गया, आप अभी वालिदा मोहतरमा के गोद में तशरीफ फरमाए। हमें उनकी करामतें तो याद हैं, पर यह नहीं पता अल्लाह ने उन्हें साहिब करामत बनाने के लिए उनके लिए कौन कौन सा रास्ता अता फरमाया। हमें रास्ते की तरफ खबर नहीं है, उस रास्ते पर जो इनाम हुआ उसकी खबर है। अल्लाह करे इनाम की भी खबर रहे और रास्ते की भी खबर रहे, जिस रास्ते पर चल के अल्लाह इनाम फरमाता है। कुछ वक्त गुजर गया, अभी आप अपनी वालिदा मोहतरमा की आगोश में थे। उन दिनों में रमज़ान शरीफ का महीना था, तो आपको पता हुक्म यही है कि जब तक चांद देख ना लो रोज़ा ना रखो, और इसी तरह चांद देख के रोज़ा इफ्तार कर लो। उस दिन अबर आलूद माहौल था, बादल छाए हुए थे, पता नहीं चल रहा था कुछ चांद तुलू हुआ कि नहीं हुआ। अब लोग घबरा गए, क्या करें, रोज़ा रखें ना रखें, रोज़ा बनता है या नहीं बनता। तो ये अभी इसमें आपस में गुफ्तगू हो रही थी, तो उनमें से एक साहब कहने लगे, ओहो मुझे एक याद आया बात। क्या बात है? कहा वो जो सैयदजादे हैं ना हुजूर की आल वाले, वो जो उनके घर ज़रा पता करो, क्या उनके बच्चे ने आज दूध पिया है कि नहीं। उनके बच्चे ने आज दूध पिया है कि नहीं पिया। क्या लगे ये क्या बात हुई, चांद आसमानों पर तुलू होता है और तुम हमें सैयदजादों के घर भेज रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, जहां तुलू होता है वहां तक तुम्हारी नजर नहीं पहुंच रही, ना हमारी नजर पहुंचती है। आज दरमियान में बादल रुकावट बन गए, नजर नहीं आ रही, अब क्या करें, कैसे पता चले। कहा सुना है उन सादात के घराने में एक नेक बच्चा पैदा हुआ है, वहां मालूम करो क्या उसने मां का दूध पिया है कि नहीं। जब मालूम किया तो पता चला आज उस बच्चे ने दूध नहीं पिया। कहा यकीन कर लो आज रमजान हो गया है, आज रमजान हो गया, आज पहली रमजान है। पूछा वो कैसे? कहा ये आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसे अल्लाह ताला ने शिकमे मादर में विलायत का तोहफा अता फरमाया था, और वलीउल्लाह जब आता है तो शरीयत की मुखालफत नहीं करता, अमल ही करता है। और याद रखिए उस वक़्त तक कोई वलीउल्लाह हो ही नहीं सकता जब तक वो शरीयत पर अमल ना करे। क्या बताया मैंने? शरीयत की मुखालफत करने वाला वलीउल्लाह हो सकता है? फिर बोलो, शरीयत की मुखालफत करने वाला वलीउल्लाह हो सकता? फिर बोलो, शरीयत की मुखालफत करने वाला वलीउल्लाह। अब जो भी हो, ये नहीं देखना हवा में उड़ के दिखा रहा है, ये नहीं देखना ये दूध को पानी और शरबत बना देता है, ये नहीं देखना ये लड्डू पेड़े बना के खिला देता है, ये नहीं देखना ये बिरयानी और जलेबियां खिला देता है। ये देखना है शरीयत पर अमल करता है कि नहीं। हमें लड्डू पेड़े मिठाई की दुकान से मिल जाएंगे, जलेबियां बनाने वाले की दुकान से मिल जाएंगी, दूध हमें किसी दोधी से मिल जाएगा, किसी गुज्जर जट के घर जाओगे दूध मिल जाएगा।
शरबत बना के पी सकते हो। मेरे दोस्त, देखना ये है कि ये हमें दूध पेड़े बना के खिला रहा है या शरीयत और रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चला रहा है। हम अल्लाह के वलियों के पास दुनियावी माल लेने नहीं जाते, हम अल्लाह के वलियों के पास नूरानी माल लेने जाते हैं। जब पता किया तो मालूम हुआ उन्होंने तो दूध नहीं पिया। कहा यकीन करो कि आज रोजा हो गया। ये ज़ाते पाक जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है और एक ये बच्चा है, एक वो बच्चा है वो दूध पी रहा है, और एक ये बच्चा है रमजान में दूध नहीं पी रहा, एक वो बच्चा है जो कोई लुकमे खा रहा है, और एक ये बच्चा है जो एक लुकमा भी लेने के लिए तैयार नहीं है। बताओ वो बेहतर है कि ये बेहतर है? ये दूसरा बेहतर हुआ ना, तो ये क्यों बेहतर हुआ? तवज्जो रखें। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये बच्चा सादात घराने का, ये भी किसी माँ ने इसको जन्म दिया है, दुनिया में आया है, एक खाता है, एक रमजान में खा नहीं रहा, एक पीता है, एक रमजान में पी नहीं रहा। निस्बत उसे भी रसूलुल्लाह से है, निस्बत इसे भी रसूलुल्लाह से है, पर इस शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने दूसरी घड़ी पहली घड़ी से बेहतर अता फरमा दी। कुरान पाक का फैसला है। आप अपनी निस्बत हुजूर से जितनी मजबूत करते जाएंगे उतनी आपकी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होती जाएगी। आप बड़े हो गए, अल्लाह करे सारे मापे ऐसे हो जाएं, चलो कुछ ना कुछ रलदा मिलदा कम हो जाए, मामला तो बड़े ही खराब हो गया। अगर बच्चा अच्छा काम करना शुरू कर दे, सबसे पहले हक है बाप का, माँ का, उसे सीने लगा के शाबाश दे, बेटा अच्छा किया। खुद ना भी करे तब भी उसे शाबाश दे। और अब मसला क्या हो गया? अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो सबसे पहले परेशान वालिदैन होते हैं, ओहो ये बच्चा तो नमाजी हो गया, अगर ये नमाजी होगा हम तो पढ़ते कोई नहीं, हमारी तो बड़ी बेइज्जती है। अब सबसे पहले बच्चे की राह में रुकावट भी वही पैदा करते हैं, नहीं नहीं इतना भी मौलवी ना हो जा, और थोड़ा थोड़ा ठीक है, या गुजारे वाला काम नहीं, ये गलत है। मैं सब वालिदैन की बात नहीं कर रहा, अक्सर घरों में ऐसा काम है। कुछ वालिदैन तो अच्छे हैं, वो खुश होते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी नमाज पढ़ती है, वक़्त पर उठती है, अच्छे काम करती है, और इसी बहाने हम भी शुरू कर देते हैं, चाहिए तो ये, लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जहाँ जाता है पीछे निगरानी शुरू है, किधर जाता है, ये कहाँ पर बैठता है, इसके अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है, ये तो घर में एक इख्तिलाफ बना देगा। नहीं मेरे दोस्त, ये इख्तिलाफ नहीं है, ये अच्छा काम है। आप इसे प्रमोट करें, आप उसको शाबाशी दें, भाई बेटा अच्छा कर रहे हो, पोता हो पोतरी हो उसे भी शाबाश दो। क्यों? इसकी वजह से मुमकिन है हमें भी ये बरकत मिल जाए जिसको मिली है हुजूर की निस्बत, और इसकी वजह से हम भी हुजूर की निस्बत में और मजबूत हो जाएंगे। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। आप थोड़े से जब बड़े हुए, बोलना शुरू कर दिया, चलना फिरना शुरू कर दिया, खाना पीना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी, तो आपकी अम्मा जी ने दूर कहीं भेजा नहीं है, बल्कि एक अल्लाह के वली के पास भेजा, जाके वहाँ बैठेगा, वो खिदमत करेगा, वहाँ पढ़ेगा, कुछ हासिल करेगा, कुछ इसकी आदतें अच्छी हो जाएगी। फिर वो बड़े हुए, आदतें अच्छी हो गई, तरबियत भी बेहतर होना शुरू हो गई। फिर माँ भी माशाल्लाह आम नहीं है, माँ भी वलीउल्लाह, माँ भी साहिब किरामत अल्लाह की वलिया, दादा वो भी अल्लाह का वली, नाना वो भी अल्लाह का वली, फुफ्फो वो भी अल्लाह की कामल वलिया। ये सारा जब माहौल मिलता है ना, उसमें से जो हीरा निकलता है उस हीरे को कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब बड़े हो गए, अम्मा जी ने ख्याल किया बेटा अब तुम्हें किताबें पढ़ने की, कुरान को सीखने की, समझने की ज़रूरत है,
तो अब मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। ये बड़ा हौसला होता है, बेटा भी एक हो और फिर उस बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक ही इशारा, लेकिन माँ जानती थी इस बच्चे को सिर्फ मैंने अपने घर में पालने पोसने के साथ अपनी खिदमत ही नहीं करानी, बल्कि इसको मैंने हुजूर की निस्बत में और मजबूत करना है। तैयारी करके कहा अम्मा जी किधर, फरमाया बेटा आप फलां जगह पर जाना, वहाँ मदरसे में जाके फलां बैठ कर अल्लाह वालों के पास बैठ के तुमने कुछ हासिल करना है। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। वो बच्चे आगे से बातें नहीं करते थे, कबूल करते थे। जब भेजा तो पैसे कुछ जोड़ के रखे हुए थे उन्होंने। वो जैसे आप लोग सलूका पहनते हैं ना, लोग जट के लोग, मालूम है ना, एक बुनियाद होती है ना एक ऊपर सलूका, नहीं तो बनियान के साथ ही कुछ लगा देते हैं वो जेबें वगैरह। तो अम्मा जी ने एक सलूका बना के दिया, उस सलूके के अंदर पैसे रखे, पैसे रख के सिलाई करके दे दी, कहा बेटा ये पहन के ले, नीचे पहना है ऊपर कपड़े पहना है, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते हुए कहा अम्मा जी मेरे लिए कोई नसीहत, कहा बेटा एक ही नसीहत है, हालत कैसी भी हो, मामला कैसा भी, तूने घबराना नहीं है और कभी झूठ नहीं बोलना, जब वक्त आ जाए सच ही बोलना। अम्मा जी और हमारा बेटा बस इतना ही काफी। सच्चाई सिखाई सबसे पहले, और याद रखिए यही वो सच्चाई का हीरा है जिसको अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए इस्तेमाल किया। और पूछा लोगों बताओ मैं कौन हूं, कहा जी आप नेक हैं। फरमाया अगर इस पहाड़ के पीछे मैं बताऊं तुम्हें एक लश्कर खड़ा है तुम पर हमला करेगा, मानोगे? कहने लगे जी बिल्कुल मानेंगे। मैं क्यों मानोगे? कहा हमने आज तक आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना, जब सुना है सच ही सुना है, मानेंगे। मालूम हुआ सच्चाई ये पैगंबर के अमल में सबसे पहला बल है, और जब पैगंबर के साथ रूहानी ताल्लुक हो जाए और उस बारगाह से जो वलीउल्लाह को पहला सबक दिया जाता है उस सबक को भी सच ही कहते हैं। और अगर सिहाबी हो तो जिस सिहाबी को ये शान मिलती है उसे अबू बकर सिद्दीक ही कहते हैं। सच्चाई का पहला सबक मां ने दिया, लेके चले गए। और उस वक्त तो एक गाड़ियां तो थी नहीं, इस तरह सफर होता था घोड़ों पर, टाचियों पर, या कुछ जानवर जो मुयस्सर होते उस वक्त काफिलों के अंदर, या पीछे वो रेड़े लगा लेने जैसे आज हमारे यहाँ ये रेड़ियाँ मौजूद हैं, या इससे को मिलती जुलती चीज़ें जिससे सफ़र आसानी से तय हो जाए। आप भी काफिले आते जाते थे तो पता चला कि एक बगदाद से काफिले जा रहा है दूर, इन्हें भेजना है तो साथ तैयारी करके भेज दिया, ले मेरे बेटे को भी साथ ले जाए। जब रास्ते में पहुंचे तो आपको पता है फिर जंगल में गुजर होना, सहराओं से गुजर होना, फिर बियाबानों से गुजर होना, रास्ते में कोई नहरें भी आ जाती वहाँ से गुजरना। लोगों ने बात सन लगा के, चोर बैठे होते डाकू तो लूट लेते बाद वक्त काफिले, तो आपके काफिले को भी लूटने के लिए एक डाकुओं का पूरा अज्जड़ आ गया। उन्हें प्रोग्राम बनाया, रास्ता ने रोक दिया, अब सबकी तलाशी, लाओ पैसे निकालो, वो सारे निकाल के दे रहे हैं। बारी आ गई हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। छोटी उम्र, बचपना, लेकिन समझदारी बड़ों वाली, निस्बत मजबूत है ना, दामन सच्चाई का थामा। आ गया वो भी पूछने के लिए, आ भाई बच्चे निकालो क्या पास है। बोला देख लो जो है तुम्हारा, अब तुम आई इसी काम के लिए हो, मैं क्या करूं। चेक किया, तलाशी तो कुछ भी नहीं मिला। मां सियानी थी ना, सियाने खानदान से थी, सियानब की मां ने भी वो सारे पैसे वो सलूके के अंदर जड़ दिए, सिलाई कर दिए। अब उन्हें तो मिले, उन्हें तो जेबें चेक करनी थी, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ऐसी सियानब भी क्यों करेगा। पूछा तेरे पास तो पैसे है नहीं? वह नहीं है। क्या लोग बचाते हैं, तू दिखाता है।
और तेरे पास तो पैसे कोई, जेबें तो खाली हैं। फरमाने लगे नहीं, पैसे हैं, जेबें खाली हैं। पैसे हैं, कहा पैसे हैं, जेबें खाली। ये अजीब बात है, पैसे हों तो जेबें तो भरी होती हैं। ये अजीब बच्चा देखा है, पैसे भी कोई नजर नहीं आते, कहता है जेबें भी खाली हैं। कहा हमें नहीं मिलते, निकालो फिर तुम बताओ कहाँ है। आपने ऐसे कमीज वो चोला ऐसे किया, तो मैं ये देखो मेरे पास पैसे। वो तो बंदा वो जो खड़ा था चोर वो है, बिट बिट उसको देखने लगा, कहने लगा अल्लाह के बंदे, और तू पैसे दिखा रहा है, लोग बचाते हैं और तुम्हें पता भी हम लूटने आए हैं, तो ये क्यों कर रहा है? कहने लगे मैं फर्मा बरदारी कर रहा हूं। मुझे किसी ने मत दी है, मैं उस मत पर अमल कर रहा हूं, फर्मा बरदारी कर रहा हूं। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा ये बच्चा मेरे वाला नहीं है, मैं अपने सरदार के पास ले चलूं। सरदार के पास गया, जाके बातचीत की, हाँ भाई क्या मसला है? कहा ये बच्चा कहता मेरे पास पैसे मुझे नजर नहीं आए, कहते ये अंदर मेरे पास है। अच्छा हाँ भाई बेटा बताओ, आपने निकाल कर दिखा दी ये मेरे पास पैसे हैं। कहने लगा अजीब बात है, तू पैसे निकाल के हमें हाथ में रख रहा है, तू इसे बचाता क्यों नहीं? तू झूठ भी बोल देता, दाएं बाएं बात कर देता, गोल मोल बात करता, मामला हल हो जाता, तेरे पैसे बच जाते। वो तो पहले छुपे हुए थे, हमने तो सारी तलाशी ले ली, हमें नहीं मिले। अब अगर हमें नहीं मिले तो तू बच गया है, तू क्यों अपने आप के लिए बताता है? कहा मैं ना फरमान नहीं बनना चाहता, मैं फर्मा बरदार रहना चाहता हूं। पूछा बेटा किसकी फर्मा बरदारी कर रहा है? कहा अपनी मां की फर्मा बरदारी कर रहा है। किस बात में फर्मा बरदारी कर रहा है? कहा जब मैं घर से निकला था, मेरी बाप ने मेरा माथा चूम के सीने लगा के मुझे ये नसीहत की थी, बेटा मामला हालात कैसे भी हो जाए झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना। इसलिए मैं फर्मा बरदारी करते हुए तुम्हारे सामने सच बोल रहा हूं। अल्लाह अकबर। मामला और माहौल तो ऐसे था जैसे यकसर सारा ही बदल गया। वो डाकुओं का सरदार आंखों में आंसू आ गए। बस यूं समझिए ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस बचपने की वो कहानी, वो खूबसूरत हकीकत है जिसे देखकर सिर्फ डाकू नहीं एक बल्कि डाकू के सरदार के अंदर का हाल बदल गया। अल्लाह ने कर्म फरमा दिया। कैसा कर्म हुआ? आपने वो सारे पैसे निकाल के रख दिए। वो डाकू कहने लगा अजीब बात है कि तू बच्चा हो के अपनी मां की फर्मा बरदारी इतनी करता है, हालांकि वो तुझसे दूर है, तेरे पास नहीं है। ताज्जुब है। अब अपने आप को कोसने लगा, कहने लगा ओ डाकुओं के सरदार, क्या तुझे अभी भी हया नहीं आया? अरे ये तो बच्चा होके मां की फर्मा बरदारी कर रहा है और तू बड़ा होके अपने रब की फर्मा बरदारी नहीं करता। तू समझदार होके अपने मालिक की फर्मा बरदारी नहीं करता। ये छोटा न समझ बच्चा होके अपनी मां की फर्मा बरदारी कर रहा है और तू बड़ा होकर उस मालिक की फर्मा बरदारी नहीं करता। अरे इस बच्चे ने, जिस मां ने इस बच्चे को 40 दिरहम खाने के लिए दिए, पहनने के लिए दिए, इस्तेमाल करने के लिए दिए, ये उसकी फर्मा बरदारी कर रहा है और तुझे तो रब ने अव्वल से लेकर आज तक पाला है, उस पालनहार की तू फर्मा बरदारी क्यों नहीं करता? ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ। उसने वहीं सजदे में गिरकर अल्लाह से तौबा कर ली और सारे साथियों को इकट्ठा करके कहने लगा भाई तुमने डाकू रहना है, चोर रहना है, रहो। आज के बाद मेरी तौबा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे इस बच्चे ने नसीहत दे दी है कि अपने मालिक की फर्मा बरदारी कैसे करते हैं। दोस्तान मोहतरम, मैंने आज है शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल मारूफ गौस आदम गौसुल वरा रदी अल्लाह तआला का जिक्र खैर छेड़ा इस बात को समझाने के लिए वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हर आने वाली घड़ी बेहतर है। क्यों? कि उनका तल्लुक हुजूर के साथ जुड़ा हुआ है और जो रसूलुल्लाह से जुड़ जाए, दामन थाम ले,
और पुख्ता थाम ले। यकीन जानिए आप जो भी हो, बस अल्लाह के महबूब से ऐसे मोहब्बत करो, ऐसे मोहब्बत करो कि जो उनने करके दिखाया है वो तुम्हारे वजूद में भी नजर आए, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला के ज़रूर दुआ है रब्बुल आलमीन हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।